समबाहु त्रिभुज का एरिया आपको दे रखा है 400√3, इसका परिमाप निकालना है। हमें पता है एरिया का फॉर्मूला ये होता है, इसकी वैल्यू आपको √3 दे रखी है। √3 से √3 गया, a² बराबर 400 गुना 4, तो a बराबर रूट के अंदर 400 गुना 4 आ जाएगा। 400 को मैं क्या 4 गुना 100 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। 4 2 बार आ रहा है, एक बार बाहर निकल जाएगा। और रूट के अंदर 100 किसका होता है स्क्वायर, 10 का, तो ये भी बाहर निकल जाएगा। तो a की वैल्यू, भुजा की वैल्यू 40 आ गई। लेकिन अपने से पूछा है परिमाप, और परिमाप अपने को पता है भुजा का 3 गुना, ठीक है। कितना हो गया 120, आंसर है आपका 120। नेक्स्ट क्वेश्चन, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर दी है। ऊंचाई का फॉर्मूला √3/2 a। a की वैल्यू होती है, ये 3 इधर से गुना हो जाएगा 15 से 2, तो 30 और √3। अब देखिए काटने में मैं काट सकता हूँ, उसको सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन करना नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका क्षेत्रफल पूछा है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 a²। अभी अपने को a की वैल्यू मिल चुकी है यहाँ से, तो क्यों ना a की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी जाए। a की वैल्यू है 30 √3 का, फिर ये पुट कर दी मैंने √3। कुछ भी, जब तक मैं कुछ भी गुना नहीं कर रहा, अभी हालांकि कर सकते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कुछ कटने को मिल जाए मुझे, तो मैं क्यों गुना करूँ, काट ही देंगे ना, फिर गुना करने के बाद में देखेंगे। 10 2 से कटा 5, फिर ये कटेगा 15 पंजे 75 और ये √3। ये आपका आंसर है एरिया का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समबाहु त्रिभुज की परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है। क्षेत्रफल का √3 गुना है, परिमाप का संख्यात्मक मान क्षेत्रफल का √3 गुना है। क्षेत्रफल का √3 गुना है। देखो जो उसने बात बोली मैंने यहाँ पे लिख दी, किसी समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है। क्या यही बात बोली है? और मैंने यहाँ क्वेश्चन में जो बोला है वो इक्वेशन के रूप में लिख दिया है। मुझे बताओ, समबाहु त्रिभुज की परिमाप का फॉर्मूला होता है 3a, और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 a²। बिल्कुल सही बात है, 3a, √3 से √3 गुना होगा 3 ही आ जाएगा। a², 3 से 3 गया, 1 से स्क्वायर वाला ये हट गया, और ये 4 उधर चला जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो त्रिभुज की हर भुजा की लंबाई अपने से पूछी है और भुजा आपने निकाल दी, 4 इकाई आपका आंसर है। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 2 इकाई की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में 3√3 वर्ग इकाई की वृद्धि हो जाती है। तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? आप देखिए, मान लीजिए पहले a थी, तो अब कितनी होगी a+2। तो जब ये भुजा ज़्यादा होगी तो एरिया भी बढ़ जाएगा ना, बढ़ जाएगा। तो देखिए, बड़े वाले त्रिभुज का एरिया माइनस पहले वाले त्रिभुज का एरिया, जो अंतर रहेगा वही तो ये इकाई में वृद्धि हुई है। ये एक्चुअल में अंतर ही तो दिया है आपको। तो बढ़े हुए त्रिभुज की भुजा तो ये है a+2, ठीक है, और जो पहले वाला त्रिभुज है उसकी a है। तो मुझे बताओ, जब बड़ा हुआ जो भुजा है उसका एरिया कितना होगा? √3/4 भुजा स्क्वायर, और बढ़े हुए त्रिभुज की भुजा कितनी है a+2, तो भुजा a+2 भुजा स्क्वायर, और पहले वाला जो त्रिभुज थी √3/4 भुजा स्क्वायर, यानी पहले वाले त्रिभुज की भुजा a²। इन दोनों में अंतर ही तो ये दिया है 3√3, क्योंकि इसने बोला है क्षेत्रफल में 3 + √3 वर्ग इकाई की वृद्धि हो जाती है। वृद्धि हो रही है मतलब अंतर आ रहा है, ये अपने को दिया है। ये इक्वेशन के तौर पे लिख दिया मैंने।
भाई पहले अगर ए थी तो अब a+2 हो गई, तो एरिया भी तो बढ़ेगा ना, और ये अंतर आएगा। यही चीज़ बोली है कि दोनों में √3/4 कॉमन आ रहा है। a+2 का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और 3 + √3, ये आपको दिया है। हम देखते हैं यहाँ पर √3/4, ठीक है। अब एक काम करिए, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे उधर ले जाके 3 + √3 से, ठीक है, और अंदर में ये खोल देते हैं a² + 4a + 4 - a², और ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 3√3 से जाके, 4 × 3 = 12 + 4√3, ओके। a² से a² कैंसिल हो गया, ठीक है। अब अंदर गुना कर देते हैं 4√3a, और ये 4 से भी मल्टीप्लाई होगा, 4√3 बराबर 12 + 4√3, 4√3 से 4√3 गया, ठीक है। देखिए क्योंकि ये उधर जाके माइनस हो जाएगा तो पूरा वो गायब हो गया ना, और a की वैल्यू क्या होगी, 12 भी बचा उधर सामने, और 4√3 नीचे चला जाएगा, ये कटा 3 बार, 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 × √3 डिवाइड में √3 से √3 गया, a की वैल्यू आपकी कितनी आई, √3 इकाई आपकी वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। चाहे तो आप वापस दोबारा देख लीजिए इस वीडियो को, अगर आपको समझ में नहीं आया तो अच्छे से दोबारा ज़रूर देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। किसी समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर के किसी बिंदु से तीनों भुजाओं की लंबिक दूरियां ये आपको दी हुई है। देखिए ये है, मैं एक त्रिभुज बना रहा हूँ, A B C, अभ्यंतर यानी कोई बिंदु ले दिया, उससे लंबिक दूरियां बोलिए, यानी ये लंबिक दूरी है बोले तो ये, फिर ये भी लंबिक दूरी है, हर भुजा से लंबिक दूरी लेनी है, और इससे भी लंबिक दूरी लेनी है, ठीक है। ये √3 है, ये 2√3 है, और ये 5√3 है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ डायग्राम बना के दिखाना चाहता हूँ, देखना आप ये त्रिभुज देखिए जो मैं बना रहा हूँ, बताता हूँ। चूँकि ये समबाहु त्रिभुज की बात हो रही है, कौन से त्रिभुज की, समबाहु त्रिभुज की भुजाएं सब क्या होती है, बराबर होती है। यहाँ पे मैं कैपिटल लिख लेता हूँ। समबाहु त्रिभुज की भुजाएं क्या होती है, सब बराबर होती है, यानी ये भुजा भी a होगी, ये भी a होगी, और ये भी a होगी। बोलो ये क्लियर हुआ। अब आपको समझाने के लिए मैं बताता हूँ, इसका पूरे का एरिया, क्या पूरे त्रिभुज का एरिया चूँकि समबाहु त्रिभुज है √3/4 a² होगा, बिल्कुल यही होगा एरिया। अब मैं एक एक त्रिभुज ले रहा हूँ, क्या ये वाला त्रिभुज, ये वाले त्रिभुज में आधार इसका जो एरिया होगा 1/2 आधार इसका a है, और ऊंचाई कितनी है √3, फिर मैं ये वाला त्रिभुज ले रहा हूँ, देखिए आप ये यहाँ से लेकर ये वाले त्रिभुज का एरिया, इसको भी जोड़ दूँ, फिर से वापस 1/2 आधार कितना, वही a है, और इस बार ऊंचाई कितनी है 5√3, बोलिए ये बात क्लियर हुई। अब इस वाले त्रिभुज को देखिए, दिखा
यहाँ पर भी एरिया जो होगा 1/2, आधार ए ही है। इस बार ऊंचाई कितनी है, 2√3। इन तो तीनों त्रिभुजों का एरिया जोड़ दे तो क्या यही एरिया आएगा, बिल्कुल यही कहाँ आएगा। ये बात क्लियर है। क्या सब में 1/2 इंटू ए कॉमन आ रहा है, और अंदर क्या रह गया, √3 प्लस 5√3 प्लस 2√3 बराबर √3/4a²। इससे कटा 2, ए से स्क्वायर गया, ठीक है। यहाँ पे एक ये √3 है, 5, 1 और 5 6 और 2 8√3 आ गया यहाँ पे। और सामने ए √3 है, √3 से √3 गया है, यानी ए की वैल्यू 8 है। सारी अगर भुजाएं 8 8 8 है तो परिमाप 8 दिया 24। अब देखिए ध्यान रखने वाली बात यह है कि ध्यान रखना हमेशा समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है और तीनों भुजाओं की लंबिक दूरियां होती है ना, तीनों भुजाओं की लंबिक दूरियां होती है P1, यानी ये वाली और ये वाली। इन तीनों को अगर आप जोड़ो तो ये ऊंचाई ही होती है। तो ऊंचाई का फॉर्मूला हमें पता है, √3/2a यही होती है। तीनों को जोड़ दो, √3 प्लस √3 प्लस 5√3। ये समबाहु त्रिभुज में ही होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। फिर से वही आ गया, √3/2a बराबर 8 5 7 8√3, ठीक है। √3 से √3 गया, जस्ट अ मिनट, कुछ गड़बड़ हो गया है। हाँ सॉरी, जो होता ना समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है ये, तो यहाँ पर तो ए की वैल्यू 16 आ गई और फिर इसका परिमाप 16 तिया 48 होगा। ज़रा रुकिए, फिर तो यहाँ पर ओके यहाँ पर गड़बड़ हुई है। यहाँ पर √3/2a है, तो √3 से √3 गया तो a मल्टीप्लाई हो गया ना, तो a बराबर यहाँ पर भी 16 आ रहा है, तो 3 बराबर a यहाँ पर भी 48 आ रहा है, ठीक है ना। वो यहाँ पर मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। चलो, तो परिमाप आपका 48 आ चुका है, तो ये वाला आंसर नहीं है आपका, ये आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको पता चल गया है भाई, अगर सीधा आपको लंबिक दूरियां दी हैं तो तीनों को जोड़ दो, वो ऊंचाई होता है। तो चाहे तो आप ऐसे कर लो, वरना ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया है, ये वाला, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिभुज की भुजाएं 3 4 5 दिख रहा है साफ साफ, ट्रिपलेट है। त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए। पहली बात तो अगर मैं मध्य बिंदु को मिलाता हूँ, पहली बात तो ये मध्य बिंदु मिलाता हूँ, ठीक है। मान लो ये पूरी भुजा अगर 2 है तो इसके मध्य बिंदु 1 और 1 हुआ, 1 और 1 हुआ। तो मैं आपको 2 चीज़ें बताने वाला हूँ यहाँ पे कि पहले रेशियो ध्यान रखिए। ये वाला त्रिभुज देखो आप, पहले इसकी भुजा कितनी, a 1 हुई। फिर ये वाला त्रिभुज देखिए आप, पूरा कंप्लीट। ये दोनों ही त्रिभुज सर्वांग सम है, यानी अगर छोटे वाले त्रिभुज की भुजा 1 है तो बड़े वाले त्रिभुज की भुजा 2 है। जब सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं तो अनुपात सेम चलते हैं, फिर चाहे भुजा ले लो, परिमाप ले लो, सभी भुजाओं का अनुपात सेम चलेंगे, परिमाप के भी अनुपात सेम चलेंगे। लेकिन एरिया के अनुपात, ये भुजा या परिमाप है, के अनुपात ऐसे चलते हैं। लेकिन क्षेत्रफलों के अनुपात हो जाएंगे उसका स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 और एरिया का स्क्वायर 4। अब देखो इसी तरीके से मध्य बिंदु भी यही है, ठीक है। अब इसको भी मैंने मध्य बिंदु को मिलाया। अभी जस्ट मैंने बताया कि अगर
इसकी भुजा 1 है तो एरिया का अनुपात 1, और इस पूरे का कितना आ गया, 4 आ गया, इसका कंप्लीट 4। ठीक है, यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ, यही चीज़ है। सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी लगेगा, इसके मध्य बिंदु और इसके मध्य बिंदु को मिला दूँ कि भाई ये इस वाले का भुजा 1 है तो इसकी कंप्लीट 2 हो जाएगी, 1 और 1 2, तो पूरे वाले का फिर से वही एक, इस वाले त्रिभुज का एरिया 1 आएगा और इस कंप्लीट का पूरे का 4 आ जाएगा। सेम कंसेप्ट यहाँ पर फिर लगा देता हूँ, इस बार ये वाले मध्य बिंदु और ये वाले मध्य बिंदु को मिला लूँ, फिर से ये भुजा 1, ये भुजा 2, एरिया इसका 1 आएगा और पूरे कंप्लीट का 4 आएगा। यानी देखिए आप मध्य बिंदु को मिलाने पर हर बार एक एक का ही एरिया आ रहा है, यानी एक एरिया इसका आ रहा है, एक इसका आ रहा है, एक इसका आ रहा है, और इस पूरे कंप्लीट का 4 है तो बीच वाला बचा हुआ भी 1 ही होगा। ये बात समझ में आई? इसका मतलब ये बराबर 4 भागों में बट रहा है एरिया। अब देखिए क्वेश्चन, भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बने त्रिभुज का एरिया 25% ही है इसका पूरे का। भाई 1 है कितने में से, 4 में से 25%। और हमें बताओ ट्रिपलेट में स्टार्टिंग के जो 2 रेशियो होते हैं, 3 और 4, आधार और ऊंचाई के होते हैं, और उसका आधा ही एरिया होता है, 4 तिया 12 का आधा 6। जब पूरे का एरिया 6 है, पूरे का एरिया 6 है तो इन मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला जिसको 25% ही होता है का एरिया, उसका पूरे का एरिया का 25%, 1/4 काटो 3/2, यानी जो मध्य बिंदुओं को मिलाकर जो त्रिभुज बना उसका एरिया कितना, 3/2। क्लियर हुई ये बात? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा हाँ, यहाँ पर आप एक काम करिए, डायग्राम में बनवा देता हूँ कि भाई ये आकृति है एक, ठीक है, ए बी सी, डी और ई क्रमशः ए बी सी की भुजा ए बी और ए सी के मध्य बिंदु है, डी और ई, और छायांकित भाग का क्षेत्रफल, आपको ये वाला छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये वाला निकालना है आपको। पहली बात तो ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ये मध्य बिंदु है, और अभी मैं बता के आया कि जब मध्य बिंदु होते हैं तो भुजाओं का अनुपात वही, इस पूरे वाले छोटे ऊपर वाले त्रिभुज का 1 अगर भुजा है तो इस कंप्लीट ए बी सी त्रिभुज का जो भुजा है वो 2 हो जाएगी। यानी अगर ए डी 1 है तो ए बी आपका 2 हो गया, ये भुजा का एरिया है। तो क्षेत्रफलों का एरिया मतलब अनुपात क्या होगा, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर 4, यानी ये एक जो एरिया हुआ त्रिभुज ए डी ई का हुआ, और 4 हुआ त्रिभुज बड़े वाले ए सी ए बी सी का। अभी बताया इस पूरे का अगर ये भी मध्य बिंदु मिलाता तो ये सब 1 1 1 में बन जाता। 25% ये है तो बाकी बचा हुआ 75% ही तो हुआ। अभी जस्ट ये क्वेश्चन कराया मैंने, ठीक है, उसी कंसेप्ट पे बिल्कुल सेम टू सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी त्रिभुज की प्रत्येक शीर्ष बिंदु से उसकी सम्मुख भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाती है। इस प्रकार बने त्रिभुज का परिमाप आरंभिक त्रिभुज के परिमाप से अनुपात क्या होगा? देखिए, देखना आप, ये भुजा है, शीर्ष बिंदु ये, उसकी सम्मुख भुजा के समानांतर मैंने रेखा खींची। फिर वही बात, ये भुजा है, इसके सामने शीर्ष ये है, इस वाली भुजा के समांतर में मैंने ये रेखा खींची। फिर से ये भुजा है, इसके सामने का शीर्ष ये है, इसके समांतर भी मैंने ये रेखा खींची। क्या पहले वाली चीज़ें आ गई? क्योंकि हर बार जब भी ये मध्य बिंदु ही बन जाएगा, एरिया सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस प्रकार बने त्रिभुज के परिमाप का प्रारंभिक, अब मैंने क्या कहा, भुजाओं का अनुपात और परिमाप का अनुपात सेम चलता है। अब देखिए यहाँ पर
ये आपकी अगर एक है, देखना ये एक है, तो बड़े वाले त्रिभुज की जो भुजा है ये वाली वो 2 हो जाएगी। क्लियर हुई? ये एक है तो बड़े वाले त्रिभुज के लिए ये वाली भुजा 2 हो जाएगी। इसी तरीके से ये अगर एक है तो बड़े वाले त्रिभुज के लिए भुजा कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो इस प्रकार बने त्रिभुज का परिमाप तो हुआ 2, 2 और 2 6, और आरंभिक वाला ये है, इसकी भुजा 1 1 1 3 हुई। तो इस प्रकार बने त्रिभुज के परिमाप का प्रारंभिक त्रिभुज से, देखो पहले रेशियो जो है नए वाले त्रिभुज का है, बड़ा वाला, ठीक है, और फिर बाद में प्रारंभिक त्रिभुज यानी 3 वाला बाद में आया, अनुपात आया 2 और 1 का अनुपात। ये बात क्लियर हो गई आपकी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका लंबाई x सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज, माध्यिका मतलब सामने वाले किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, ये माध्यिका होती है। एक बात ध्यान रखिए, समबाहु त्रिभुज के केस में ही मैं बता रहा हूँ। समबाहु त्रिभुज की माध्यिका जो होती है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ही होती है। समबाहु त्रिभुज की माध्यिका हमेशा क्या होती है? समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है। हमेशा हर त्रिभुज में नहीं होता, लेकिन समबाहु त्रिभुज के केस में ऐसा ही होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होती है? √3/2 a यानी भुजा, आपको लंबाई दे रखी है कितनी? x सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? यानी भुजा, पहले तो देखो भुजा कितनी है, 2x / √3 हो जाएगा। और क्षेत्रफल कितना होता है समबाहु त्रिभुज का? √3/4 a²। और अभी अभी मुझे पता है a की वैल्यू कितनी है? 2x / √3। यहीं से तो रखी है मैंने a की वैल्यू, इसमें रख दी बस, ठीक है। √3/4, 2 का स्क्वायर 4 और x का x² हो जाएगा, और √3 × √3, √3 का स्क्वायर मतलब 3 हो जाएगा। 4 से 4 गया, ठीक है। और रूट नीचे में जो 3 है उसको मैं √3 × √3 भी लिख सकता हूँ, ठीक है, या फिर x², ये आपका आंसर जाएगा। देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, √3x² / 3 है ना, इस 3 को एक्चुअल में √3 × √3 भी लिख सकते हैं। तो √3 से √3 गया तो x² / √3 आपका आंसर आ जाएगा। तो आप ऑप्शन लिख दीजिए, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो x² / √3 ये आपका आंसर है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार a है तथा समान भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई b है, ठीक है। ये आधार a हो गया और जो भुजाएं बराबर है उनकी लंबाई b है, ठीक है। उसका क्षेत्रफल क्या होगा? हीरोज फार्मूला हमें पता है, s की वैल्यू होती है तीनों भुजाओं के योग का आधार a + b + b, तो 2b हो जाएगा /2। इसी तरीके से s - a की वैल्यू हमें पता है, तीनों को a + 2b यानी s - a, तो इसको सॉल्व करेंगे तो a + 2b - 2a / 2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2b - a / 2। तो ये आ गई s - a की वैल्यू, इसकी वैल्यू। इसी तरीके से s - b की वैल्यू भी हम देखेंगे। s की वैल्यू a + 2b / 2 माइनस का b, a + 2b माइनस का 2b / 2, ठीक है। तो 2b से 2b गया तो s - b की वैल्यू a/2। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर s - c
सी यहाँ पर बी ही है, इसके लिए फिर से यही वाली वैल्यू आ जाएगी, यानी एस माइनस बी ले लो या एस माइनस सी ले लो, इन दोनों की वैल्यू ए बाई टू ही है, ठीक है, क्योंकि सी की वैल्यू तो अपने को बी ही दे रखी है यहाँ पे, इसके लिए मैं कह रहा हूँ। अब सबकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। एस की वैल्यू ए प्लस टू बी डिवाइड बाई टू, फिर एस माइनस ए की वैल्यू ये वाली जो कि टू बी माइनस ए डिवाइड बाई टू, एस माइनस बी की वैल्यू ए बाई टू, इसी तरीके से एस माइनस सी की वैल्यू भी ए बाई टू स्क्वायर हो जाएगा, तो ए बाई टू तो कॉमन बाहर निकल ही जाएगा। और अंदर देखिए आप फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही हमको दिया हुआ है। ए प्लस बी यानी टू बी प्लस ए और ए माइनस बी यानी टू बी माइनस ए, ठीक है। तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, टू बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस ए का यानी बी का स्क्वायर ए स्क्वायर है, ठीक है। सही कर देता हूँ मैं इसको, ओके। डिवाइड बाय टू का स्क्वायर 4 हो गया, इसको यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, इसको मिटा देता हूँ मैं। तो ए बाई टू, ठीक है, और अंदर में इसको खोल देंगे 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये 4 बाहर निकलेगा तो 2 के रूप में 2 2 जा 4 हो जाएगा ये, तो ये वैल्यू 4 हो जाएगी, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये कहाँ मिल रहा है आपको, ए बाई 4 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्ण 16√2 सेंटीमीटर वाले समकोण समद्विबाहु, देखो समकोण समद्विबाहु है, ठीक है, और ये आपको 16√2 दिया हुआ है। एक बात बताइए, अगर ये ए है तो ये भी एक हुआ ए, और समकोण समद्विबाहु है, समकोण है तो कर्ण का क्या होता है, स्क्वायर होता है, इन दोनों का क्या होगा, स्क्वायर होके ऐड हो जाएगा, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, और कर्ण बराबर क्या होगा, इन दोनों का रूट में चला जाएगा 2a स्क्वायर, मतलब कर्ण क्या है, √2a, ठीक है। यही वैल्यू आपको रेशियो में √2a दी है, √2 से रूट गया, मतलब इनकी वैल्यू कितनी आ गई, 16, भुजाओं की वैल्यू जो बराबर भुजाएं उनकी वैल्यू 16। अब चूंकि ये समकोण त्रिभुज है और मुझे पता है कि ये वाली जो भुजाएं होती है ये लंब और आधार ही होती है, ठीक है, और फॉर्मूला क्या होता है, आधार 16 इंटू ऊंचाई 16, 16 को 8 से गुना करिए, 128 आपका आंसर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति 14 सेंटीमीटर है तथा बराबर भुजाओं में से एक भुजा तथा तीसरी भुजा का अनुपात, एक तो बराबर भुजाएं हैं और बराबर भुजाओं वाला अनुपात दे रखा है मुझे तीसरी भुजा के साथ, ठीक है, ये मुझे दिया हुआ है। बराबर भुजाएं कौन सी मान लेता हूँ, पहली और दूसरी है। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ है यानी ये वाला, ठीक है, यानी ये 5 रेशियो तो ये भी 5 रेशियो और ये 4 रेशियो, समझ में आ रही है ना बात, 5 रेशियो, ये भी 5 रेशियो, और तीसरी भुजाओं का अनुपात मुझे दिया है ये 4 रेशियो दे रखा है, सबका रेशियो 14 रेशियो है, और 14 रेशियो का मान मुझे तीनों को जोड़ लो तो परिमिति आ जाती है। 14 रेशियो की वैल्यू 14 ही दी है, मतलब एक की वैल्यू, एक रेशियो की वैल्यू एक ही है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, सबकी वैल्यू एक ही है, तो भुजाएं मिल गई, वही 5 5 4 यानी यही भुजाएं है। एस की वैल्यू कितनी होगी, तीनों को जोड़ दो, 14 का आधा 7, एस माइनस ए की वैल्यू 7 में से गया 2, इसकी वैल्यू भी 2 ही आएगी और इसकी वैल्यू
3 आ जाएगी। इन सबको इक्वेशन में रख दो एस वाले हीरोज़ फार्मूले में, एस फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। 2 बाहर निकल जाएगा और 7 या 21 रूट में 21, यह आपका 2√21 एरिया इस त्रिभुज का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 544 सेंटीमीटर है और प्रत्येक समान भुजा उसके आधार की 5/6 गुनी है। समद्विबाहु है, ठीक है, यानी वही बात है, बराबर भुजा और आधार इसका अनुपात दिया है। प्रत्येक समान भुजा आधार की, ये का और की जिसके पीछे लग जाता है वो हमेशा नीचे रहता है। तो आधार की वैल्यू एक्चुअल में 6 है और बराबर भुजाओं की वैल्यू 5 है। समझ में आ रही बात? ठीक है, 5 है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यानी पहली और दूसरी जो भुजाएं हैं वो 5-5 है रेशियो, और तीसरी वाली भुजा है वो 6 रेशियो है। ठीक है, टोटल कितना? 16 रेशियो। परिमाप 16 रेशियो, और 16 रेशियो की वैल्यू मुझे दे रखी है 544। ठीक है, कितनी दे रखी है हमको? 544 दे रखी है। तो एक रेशियो की वैल्यू 16×48, 16×48 हम देखेंगे, और 4 बार कट जाएगा तो 34, यानी एक रेशियो की वैल्यू आपके पास कितनी आई? 34 आ गई। तो यहाँ पर 34 से मल्टीप्लाई करिए तो 170 इसका आ जाएगा, 170 इसका भी आ जाएगा, और यहाँ पर 34 170 में और हट जाएगी, एक रेशियो ज़्यादा है तो 204। ओके, फिर से वही। अब मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, आपको हीरोज़ फार्मूला में ये बड़ी बड़ी वैल्यूज़ नहीं रखनी चाहिए। आप क्या करिए, रेशियो वाली वैल्यू रख दीजिए। रेशियो कितना है? एस, यानी परिमिति का आधा, तीनों का योग होता है 5 5 6, 5 5 6, 16 रेशियो का आधा 8 रेशियो। इसी तरीके से एस माइनस ए का रेशियो 3, यही एस माइनस बी का भी यही होगा क्योंकि दोनों ही सेम है, समद्विबाहु है ना। और एस माइनस सी की वैल्यू जो रहेगी आपकी 8 में से 6 गए 2 रेशियो, तो हमको यही रखना चाहिए 8 रेशियो। आर भी साथ में लिखिए ताकि ध्यान रहे कि आर स्क्वायर बन रहा है कि क्यूब बन रहा है कि 4 पावर 4 बन रहा है, ये जरूर ध्यान रखिए क्योंकि एक रेशियो की वैल्यू अपने पास है ऑलरेडी। ठीक है, तो एस माइनस ए 3 रेशियो, एस माइनस बी भी यही है 3 रेशियो, और एस माइनस सी है 2 रेशियो। क्या बाहर निकल रहा है? 3 बाहर निकल रहा है इसमें से, बिल्कुल निकल रहा है। ठीक है, ये 4×2 होता है, तो इसमें से 4 बाहर निकल सकता है, ये भी ध्यान रखिए, 2 अंदर रह जाएगा। तो पहले 3 बाहर निकाल दीजिए, फिर ये 4 2 के रूप में बाहर निकल जाएगा। अब क्या बचा अंदर? 2 और 2, ये 2×2 भी गुना हो रहा है, 2 बार है तो ये भी 1 बार बाहर निकल जाएगा, और अंदर बचा r की पावर 4। क्लियर हो गई बात? अब ये r की पावर 4 है और बाहर में रूट है तो स्क्वायर निकल जाएगा बाहर। पहले तो इनको गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, और r स्क्वायर के रूप में बाहर निकला। हमें पता है एक रेशियो की वैल्यू कितनी? 34, तो 34 का स्क्वायर 34×34। ठीक है, चलो इसको गुना कर लेते हैं, तो इसका करीब करीब आंसर आपका आ जाएगा 13,872 आ जाएगा। आप ये नोट कर लीजिए, आप कैलकुलेट करिएगा। ठीक है, 13,872। 34 का स्क्वायर, ये संख्याओं का स्क्वायर करना भी मैं आपको अलग से क्लास में सिखा दूंगा। ठीक है, 50 से कम कोई संख्या हो तो उसका स्क्वायर कैसे, 50 से ज़्यादा वाली का कैसे, 100 से ऊपर और 100 से कम वाली का स्क्वायर कैसे, ये सब मैं सिखा दूंगा आपको। अभी फ़िलहाल के लिए आप ये नोट कर लीजिए, 13,872 सिंपल गुना भाग करना है, वो आप करके चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, मतलब कहने का मतलब बड़ी बड़ी वैल्यू गुणा करने के बजाय आप रेशियो का मल्टीप्लिकेशन करके सीधे एक रेशियो की वैल्यू रख देते तो
काफ़ी कैलकुलेशन आपकी कम हो जाती, यहीं पे कम हो रही है कैलकुलेशन इतनी बड़ी संख्याओं को रखने की बजाय, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 34, समद्विबाहु त्रिभुज पर शीर्ष से आधार तक खींचा गया लंब, उसका परिमाप 64 है। देखिए त्रिभुज है समद्विबाहु, शीर्ष से आधार तक खींचा गया लंब कितना 8 और परिमाप 64 है। यानी अगर मैं इसको जोड़ूँ बी सी इनको जोड़ूँ, अच्छा ये समद्विबाहु है तो अगर मैं इसको ए लिख रहा हूँ तो ये भी ए लिखे जाएगी, ठीक है, तो इसको बी कर दो क्योंकि ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है, समद्विबाहु है ना। अब लंब है, अब लंब है तो ये समकोण त्रिभुज बनेंगे ये दो। अब समकोण त्रिभुज के लिए हमने ट्रिपलेट याद किए हुए हैं, ठीक है, 3 4 5, ठीक है, इसी तरीके से एक 8 15 और 17 भी है, 7 40 41 वाला भी है, ठीक है, 5 12 13 भी है, ठीक है, ये सब ट्रिपलेट अपने याद किया हुआ है। तो मुझे बताइए ये 8 आपको कहाँ नज़र आ रहा है, और ये ऑब्वियसली बात है कर्ण तो है नहीं, स्टार्टिंग के 2 रेशियो में ही आपको देखना है, कहीं नज़र आ रहा है, मुझे यहाँ नज़र आ रहा है ये 8। अब क्यों ना अपन इसको सेट करके देख लें, 15 और 17 तो कर्ण होता है, तो इसकी जगह मैं एक बार 17 रख के देख लेता हूँ। तो यहाँ पर भी 17 रखना पड़ेगा, यहाँ पर भी 15 रखना पड़ेगा और 15 15। अब इनको जोड़ के देख लीजिए आप, 15 + 15 + 17, क्या परिमाप 64 आ रहा है? हाँ आ रहा है। इसका मतलब ये वाला ट्रिपलेट आपके काम आ रहा है। देखिए हमें पता है यहाँ पर कि स्टार्टिंग के जो रेशियो होते हैं वो आधार और ऊंचाई के ही होते हैं, ये रहा आधार और ये ऊंचाई। तो इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज का एरिया आधार इंटू ऊंचाई का आधा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 15 × 8 120 का आधा 60। जब इसका एरिया 60 है तो इसका भी 60 ही होगा, तो दोनों का मिला के 120, यानी पूरे का एरिया 120 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं और अन्य भुजाओं के बीच 3:4 है, यानी बराबर भुजाएं 2 है तो 3:3 रेशियो और अन्य भुजा 4 रेशियो, अनुपात ये मिल गया। डायग्राम भी बना देते हैं, 3:3 रेशियो और ये 4 रेशियो। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 18√5 है, हमें पता है एरिया या तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई से निकलता है या फिर हीरोस फार्मूला से निकलता है। एस की वैल्यू देखिए 5 रेशियो हो जाएगा, एस माइनस ए की वैल्यू 2 रेशियो और एस माइनस बी की वैल्यू भी यही रहेगी 2 रेशियो, क्योंकि यहाँ पर बी की वैल्यू भी 3 रेशियो ही है, और एस माइनस सी की वैल्यू 5 में से 1 है 4 रेशियो, 5 में से 4 गई 1 रेशियो और 5 रेशियो, एस माइनस ए 2 रेशियो, उसकी भी वैल्यू यही है, एस माइनस बी की भी, और एस माइनस सी 1 रेशियो। 2 और 2 मल्टीप्लाई में है, ये बाहर निकल जाएगा, आर स्क्वायर है, आर की पावर 4 हो जाएगी तो आर स्क्वायर बाहर निकलेगा और अंदर में √5 रह जाएगा। बोलो ये बात क्लियर हुई? तो 2√5 आर स्क्वायर, 2√5 आर स्क्वायर की वैल्यू हमें दे रखी है 18√5, √5 से √5 गया, 2 से ही गया 9, एक आर स्क्वायर की वैल्यू है 9, तो 1 रेशियो की वैल्यू √9 3 हो जाएगी। पूछा है अन्य भुजा, और अन्य भुजा का रेशियो कितना था 4, 1 रेशियो की वैल्यू 3, तो अन्य भुजा की वैल्यू आ गई 12, तो 12 इकाई आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की माप लगातार आने वाले पूर्णांकों द्वारा, समकोण त्रिभुज में ट्रिपलेट लगता है, और ये देखिए 3 4 5 5 12 13
ठीक है, 8, 15, 17, 7, 40, 41, ये कुछ ट्रिपलेट हैं। अब मुझे बताओ लगातार आने वाले पूर्णांक इनमें से कौन से हैं? क्या यही है? तो यही वाला ट्रिपलेट, लगातार पूर्णांक भी इन्हीं में ही आ रहे हैं। तो इसका क्षेत्रफल, स्टार्टिंग की जो दो रेशा आधार ऊंचाई 4 तिया 12 का आधा 6, बस इसका क्षेत्रफल 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समकोण त्रिभुज का एक न्यूनकोण दूसरे का डबल है। ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ये तो बाकी बचा 90 और तो एक 30 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 90 को ही मेरे को डिवाइड करना है, दो एक और दो गुने में, तो 30 और 60 कर सकता हूँ मैं। और यदि कर्ण की लंबाई कितनी है? 10 है, ये मुझे 10 दी है, 10 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल निकालना। अब देखिए, अब कोई भी कोण लीजिए, मैं चलो ये वाला कोण ले लेता हूँ, ये वाला 60, साइन 60 ले लेते हैं। आपको पता है लाल बटे कक्का से साइन की वैल्यू क्या होती है? ये वाली होती है लंब बटे कर्ण। ध्यान रखिए, जो भी आप कोण ले रहे हैं, अच्छा पहले तो साइन 60 की वैल्यू मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कितनी होती है? √3/2। अब देखिए, जो भी आप कोण ले रहे हैं उसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? लंब होती है। उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। कर्ण तो फिक्स होती है, जो सबसे लंबी वाली भुजा होगी वो कर्ण होगी, और आधार ये वाली हो जाएगी। ध्यान रखना, जो भी कोण आप ले रहे हैं उसके सामने वाली भुजा को आप हमेशा क्या मानेंगे? लंब मानेंगे। और यहाँ पे लंब कितना हो गया? √3, और लंब बटे कर्ण, यानी कर्ण की वैल्यू कितनी? 2 रेशियो होगी, ठीक है। कर्ण की वैल्यू ये वाली जो है नीचे 2 वाली, ये कर्ण की वैल्यू है। तो 2 रेशियो की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हुई? 5 हुई ना, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल निकालना अपने को, निकाल देते हैं। देखिए, लंब का रेशियो है √3, कर्ण का रेशियो है 2, तो आधार का रेशियो कितना होगा? ये भी देख लेते हैं अपन। हमें पता है कर्ण का रेशियो क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। इसका स्क्वायर करोगे तो 3 आता है, और इसका स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा। 1 ही आना चाहिए, क्योंकि कर्ण लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और उन दोनों के स्क्वायर का रूट ही कर्ण होता है। इसका मतलब आधार का रेशियो कितना? 1 रेशियो। देखिए, ये जो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक में ये सब रेशियो चलते हैं, ये भी एक तरीके की ट्रिपलेट ही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर साइन वाली वैल्यू √3/2 हो, ये सब वैल्यू चलती है ना, 1, 0, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और फिर 1, तो ये भी एक तरह की ट्रिपलेट है। देखिए क्या क्या आ रहा है? 1, 2 और √3। सबसे बड़ी संख्या 2 है, तो ये कर्ण हो जाएगी, और आधार लंब ये वाले हो जाएंगे। लंबा आधार जो भी आप 30 ले रहे हो, 60 लिख रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। तो ये भी एक प्रकार के ट्रिपलेट ही है। तो इसलिए मैं यहाँ पे देखिए, लंब √3, कर्ण 2, आधार का 1 रेशियो आ गया, ठीक है। अब हीरोस फार्मूला में अपन देख लेते हैं कि भाई 1 रेशियो की वैल्यू आपको पता है 5 है, 1 रेशियो की वैल्यू 5 है। तो यहाँ पे √3 की वैल्यू इसको भी 5 से गुणा कर देंगे, तो 5√3, इसकी वैल्यू तो 10 दी हुई है, और इसकी वैल्यू 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 आ जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात। अब देखिए, चूंकि समकोण त्रिभुज है इसलिए हीरोस फार्मूला मत लगाओ। 1/2 आधार का रेशियो कितना? 1 रेशियो की वैल्यू 5, लंब का रेशियो कितना? √3, और इसकी वैल्यू अपन ने 5√3 लिख दी थी। तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। 55 25/2 √3 आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये आपके ऑप्शन में नहीं मिल रहा, ज़रा रुकिए 1 मिनट, कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई है। नहीं, कोई मिस्टेक नहीं है, आप इसको करेक्शन कर लीजिए। ये यहाँ पर आप लिखिए 25/2 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर है, ठीक है। आपका आंसर यही है, सही किया हमने। तो यहाँ पर इसको करेक्शन करके ये लिख लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं 9, 15, 12 और 15 है, ठीक है। अब मैं पहले आपको बता देता हूँ, मैं यहाँ पर देखिए कोई त्रिभुज बना रहा हूँ,
अब मैं अगर यहाँ पर ये मध्य बिंदु है इसका, यहाँ पर इस भुजा का मध्य बिंदु ये और इस भुजा का मध्य ये, बीच में सेंटर्ड बनता है केंद्रक, इन तीनों को मिला दूँ तो ये केंद्रक बनता है। ये 2 और 1 के अनुपात में डिवाइड करते हैं। ये मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ आपको, लेकिन हालांकि मैं आपको सीधे इसके कंक्लूजन पे लेके जाता हूँ कि जब इस प्रकार से माध्यिकाएँ दी हुई हो, जब इस प्रकार से हमें माध्यिकाएँ दे रखी हैं, तो हमें ये ध्यान होना चाहिए कि भाई ये जो त्रिभुज है उसकी माध्यिकाओं से अगर मैं कोई त्रिभुज बनाता हूँ, ठीक है, जैसे कि ये पूरा मान लो 9 है, ये पूरी आपकी 12 है और ये पूरी 15 है, ठीक है। इन माध्यिकाओं के लेके अगर मैं कोई त्रिभुज बनाऊँ जिसकी भुजाएं 9, 12, 15 है, तो ये इसका जो एरिया होता है, मान लो अगर ये 1 है, 100% है, ये 1 है, तो इसका जो एरिया होगा यहाँ पर वो 3/4 होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? सॉरी, इसका 3/4 होगा। माध्यिकाओं से जो क्षेत्रफल बना रहे हैं अपन, त्रिभुज बना रहे हैं, उसका एरिया कम होगा, उसका 3/4 होगा। ये आप सिंपल कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, मुझे माध्यिकाओं वाले त्रिभुज का पूरा अपने को पता है। अच्छा, मुझे यहाँ से अगर माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का एरिया मुझे पता हो और वापस इधर ही जाना हो, यानी अगर यहाँ से मैं यहाँ गया तो इसके एरिया का 3/4 हुआ, और वापस यहाँ से मुझे अगर यहाँ जाना है तो इसका 4/3 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो वही काम हमें ध्यान रखना है। मुझे पता है यहाँ पर इस वाले त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता है माध्यिकाओं से बने त्रिभुज की, और हीरोज़ फार्मूला लगा देंगे यहाँ पे तो एरिया निकल जाएगा। तो 15, 9, 15, 1 के 36, ठीक है, 36, 18, एस की वैल्यू 18, एस माइनस ए कितना हो जाएगा, 18 माइनस 9 तो 9 ही, माइनस बी 18 माइनस 12, 18 माइनस 3, माइनस सी 18 माइनस 12, 6, इससे एरिया निकल जाएगा 18 इंटू 9 इंटू 3 इंटू 6। इसको और खोल देते हैं, 9 इंटू 2 भी लिख सकता हूँ, ये 9 ही रहेगा, ये 3 रहेगा, ठीक है, और ये 6 के ही लिख देते हैं। 9 2 बार आ रहा है, 1 बार बाहर निकल जाएगा, 3 दूनी 6, और ये भी 6, 6 2 बार आ रहा है, ये भी बाहर निकल जाएगा, 6 नम आपका 6 नम 54। अब देखिए यहाँ पे इसका एरिया 54 आया। अब मुझे यहाँ से इधर जाना है तो 4/3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये आपका 18 बार, और 18 चौक 72। तो इस वाले त्रिभुज का एरिया अपने को मिल गया। तदनुसार उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है, 72। ये आपका कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर त्रिभुज के, ठीक है। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम चतुर्भुज पर आधारित प्रश्न करेंगे। चलिए 1 मिनट रुकिए, ज़रा एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है, ये भी कर लेते हैं हम। सॉरी, त्रिभुजाकार खेत के आधार की लंबाई ऊंचाई से 3 गुनी है। ये त्रिभुजाकार खेत है, आधार की लंबाई ऊंचाई से 3 गुनी है। अगर ऊंचाई 1 रेशियो है तो आधार मेरा 3 रेशियो होगा, ठीक है। कुल खर्च, यदि खेत में 25.7 रुपये प्रति हेक्टर की दर से फसल काटने का कुल खर्च इतना 346.92 है, तो 346.92 के अंदर 25.7 का भाग लगा दो, ठीक है। अब देखने वाली बात यहाँ पे है, आपको कैलकुलेशन को थोड़ा देखना पड़ेगा, पॉइंटों में जाएगा इसमें, है ना, तो लगभग 13.5 के आसपास आएगा। अगर इस तरीके से कैलकुलेशन आपको एग्ज़ाम में मिल जाती है तो मेरा कहना यही रहेगा कि थोड़ा सा उसको अवॉइड करने की कोशिश करिए, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन करिए, लेकिन मैं आपको यहाँ पे करवा देता हूँ पहले, लगभग 13.5 आया, ठीक है। आप कैलकुलेशन करके देखिएगा। और दूसरी बात, हेक्टर है, ये नोट कर लीजिए आप, 1 हेक्टर बराबर होता है 100 मीटर इंटू 100 मीटर। क्लियर हो गई। अब मुझे यहाँ पर टोटल इसका एरिया कितना है, 13.5 हेक्टर है, तो मीटर स्क्वायर में 100 मीटर इंटू 100 भी लिख दूंगा, तो एरिया आपका इतना आ गया। देखिए
अब लेकिन फसल काटने का खर्च, अच्छा ये बोल रहा है कि लंबाई ऊंचाई इतनी है, फसल काटने का खर्च इतना है, तो खेत की ऊंचाई यानी एक रेशियो की वैल्यू हमको बतानी है। ठीक है, तो हमें पता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई क्या होता है, एरिया होता है। और एरिया अभी मैंने निकाला 13.5 हेक्टर, और हेक्टर को मीटर स्क्वायर में करने के लिए 100 इंटू 100 लिख दूंगा। ठीक है, तो मीटर में वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ऑप्शन में मीटर में ही दिया हुआ मुझे मीटर में चेंज करना पड़ेगा हेक्टर को। और एक हेक्टर की वैल्यू 100 मीटर इंटू 100 मीटर होती है। पॉइंट हटा, 0 आया, 0 से 0 गया। ठीक है, तो एक R² है, इधर ले जाता हूँ। ठीक है, और 3/2 है, 3/2 को आप उधर ले जाएंगे तो 2/3 हो जाएगा। 135 तो है ही, और आप 100 इंटू 10 ये भी कर सकते हैं। ये 3 कटेगा, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, एक R² की वैल्यू। ठीक है, ओके। ये हो गया 90, 45 2 90, 100 इंटू 10। अब देखिए मैं इसको थोड़ा और चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन को आसान से करने के लिए। 9, ये 0 उधर लेके जा रहा है, इसको भी 100 बना देता हूँ। 100 काटना ही नहीं चाहिए था मुझे एक्चुअली। ठीक है, ये रूट लग जाएगा 9 इंटू 100 इंटू 100। 9 बाहर आ सकता है रूट से 3 के रूप में, और 100 2 बार लिखे में तो एक बार बाहर आ जाएगा। तो एक रेशियो की वैल्यू आपको मिल गई, और एक रेशियो क्या है, ऊंचाई है। 300 मीटर आपका आंसर रहेगा। चलिए, ये आपका कंप्लीट हो गया त्रिभुज का चैप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लगाएंगे, चतुर्भुज पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ फ्रेंड्स, ये आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। अगर आप हमसे ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं ब्यावर में, तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9079050380 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 8890309504 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। ब्यावर में ऑफलाइन कोचिंग के लिए हमसे आप संपर्क जरूर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।